दोस्तों, श्यामा के जन्म लेते ही उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ ने ही उसे पिता का भी प्यार दिया। जब वह बड़ी हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता हुई। उसकी माँ ने एक ज्योतिषी को घर बुलाया। श्यामा की जन्म कुंडली देखकर श्यामा से ज्योतिषी बोला, आज के बाद जो तीसरी एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारी माँ की मृत्यु का योग है। इसके 2 महीने के बाद तुम्हें एक मुर्दा आदमी मिलेगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। समय गुजरता गया। तीसरी एकादशी के दिन श्यामा की माँ मर गई। श्यामा की माँ की मृत्यु के 2 माह के बाद जब श्यामा कहीं जा रही थी, उसे एक मुर्दा आदमी सड़क पर पड़ा हुआ मिला। श्यामा को ज्योतिषी की कही बात याद आ गई। वह उस मरे हुए आदमी को अपने घर ले आई। कुछ देर बाद श्यामा के दरवाजे पर किसी ने खटखट किया। श्यामा ने दरवाजा खोला तो बाहर देखा कि एक औरत खड़ी है। वह रोते हुए कहने लगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे एक रात के लिए जगह दे दीजिए। कल सुबह मैं वापस चली जाऊंगी। श्यामा को दया आ गई। उसने उस औरत को एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी। श्यामा मुर्दे के सिर को अपनी गोदी में रखकर शिव का नाम जपने लगी। शिव शिव की ध्वनि शिवलोक में शिव और पार्वती के कानों में पहुंची। इस ध्वनि को सुनकर पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, आप तो भक्त वत्सल हैं। श्यामा के जीवन का कष्ट क्यों नहीं हर लेते? देवी, चलो श्यामा के घर चलते हैं। शिव ने कहा। शिव और पार्वती ने जोगी और जोगनी का वेश धारण किया। वे दोनों श्यामा के घर भिक्षा मांगने चले गए। शिव पार्वती की आवाज को सुनकर श्यामा ने उसके घर में रुकी उस औरत से कहा, बहन, तुम थोड़ी देर उस मुर्दे शरीर को अपनी गोद के बल लिटाओ। मैं तब तक कुछ चावल निकालकर बाहर भिक्षा देने जाती हूँ। यह कहकर श्यामा भिक्षा के लिए चावल निकालकर बाहर की ओर चली गई। उस दूसरी औरत ने उस मुर्दा शरीर को अपनी गोद के बल लिटा लिया। जैसे ही श्यामा ने चावल शिव और पार्वती के भिक्षा पात्र में डाले, शिव पार्वती के आशीर्वाद से उस मुर्दा शरीर में जान आ गई। उसने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे साथियों ने मुझे धोखा देकर मारने की कोशिश की थी। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम्हें यहाँ तक मैं लाई हूँ। उस दूसरी औरत ने राजकुमार से कहा। यह देखकर श्यामा को आश्चर्य हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह औरत झूठ कह रही है। तुम्हें यहाँ तक मैं लाई हूँ। राजकुमार को श्यामा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस औरत को ही सच्चा समझा। वह उसे अपने दरबार में ले आया। उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। एक रात राजकुमार को सपना हुआ। सपने में उसने शिव और पार्वती को देखा। उन्होंने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम जिसे अपनी पत्नी मान बैठे हो वह धोखेबाज औरत है। तुम्हें सड़क से अपने घर वह नहीं लाई थी। तुम्हें श्यामा नाम की लड़की अपने घर लाई थी। सुबह उठते ही राजकुमार ने उस औरत को अपना देखा सपना सुनाया। सुनकर उसके होश उड़ गए। वह रोते हुए बोली, तुम मेरे वचनों से अधिक सपनों पर विश्वास करते हो। स्वप्न झूठे भी तो हो सकते हैं। कल हम जोगी जोगनी के वेश में राज दरबार में आएंगे। तब तो तुम्हें हमारी बात पर विश्वास हो जाएगा। शिव पार्वती ने राजकुमार से कहा। राजकुमार की नींद खुल गई। उसने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया। सुबह शिव और पार्वती उसके दरबार में जोगी और जोगनी के रूप में आ गए। जैसे ही राजकुमार की पत्नी ने उन्हें देखा तो वह अंदर छिप गई। राजकुमार को उसकी वास्तविकता पता चल गई। दूसरे दिन राजकुमार श्यामा को ढूंढकर अपने दरबार में लाया। राजकुमार और श्यामा का धूमधाम से विवाह हो गया। राजकुमार की पत्नी बनी उस औरत को राजकुमार ने कठोर दंड दिया। दोस्तों, इसी प्रसंग में मृत्यु एक अटल सत्य है। एक प्रेरक कहानी। एक राधे श्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वे बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त भी था और सभी पर दया भाव रखता था।
जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को भी दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद भी उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मन्नतें मांगी, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीदें नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? तब कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लाने होंगे और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होता, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, तो किसी की माँ, तो किसी की काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को कोई ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई नहीं भाग सकता और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से सामना करती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।